आसियान के 10 देशों और चीन, जापान सहित कुल 15 देशों ने एक बड़ा क्षेत्रीय आर्थिक समझौता आरसीईपी किया था। भारत को भी आमंत्रण था, लेकिन देश हित का हवाला देकर मोदी सरकार ने समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया। लेकिन इस फैसले पर कांग्रेस भ्रम की स्थिति में है और उसके नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक भूल बताया, तो वो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि इस पर संसद में बहस होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि इसमें शामिल न होकर भारत ने सही काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पर फूटने के बाद पार्टी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं। वरिष्ठ वकील और कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने जहां पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, वहीं लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अधीर ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार चुनाव और बाकी राज्यों में हुए उपचुनाव में कोई योगदान नहीं दिया, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी उन्हें आदतन संदेह करने वाला नेता बताया। महाराष्ट्र में बढ़े हुए बिजली बिलों पर राज्य सरकार की तरफ से कोई राहत न मिलने वाली है। बिजली बिल में राहत को लेकर ठाकरे सरकार के इस यू टर्न से महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमा चुकी है। बता दें कि ठाकरे सरकार के मंत्री नितिन राउत ने आश्वासन दिया था कि 100 यूनिट तक के बिल को सरकार माफ करने पर विचार कर रही है, लेकिन मंत्री नितिन राउत ने जनता को बड़ा झटका दे दिया है। राउत ने कहा कि लोगों को बढ़े हुए बिजली बिल भरने होंगे, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। बात करें देश में कोरोना की रफ्तार की, तो धीमी हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सोमवार को 4 महीने में सबसे कम मामले मिलने के बाद बीते 24 घंटे में फिर मामले बढ़े हैं। बीते दिन कोरोना के 38,600 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं 474 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 89 लाख के पार पहुंच चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में एक्टिव केस 5 लाख के नीचे बने हुए हैं। अभी तक 83,35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कुल मामलों में 1.47% लोगों की अब तक मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में यहां 6,300 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 4,95,000 के पार पहुंच गई। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन जैसी हालत नहीं है। पहली बात तो मैं क्लियर करता हूं कि दिल्ली में लॉकडाउन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो फिर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है। तो उसके लिए अभी तो प्लान है, बस अभी तो। इधर कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र समेत कई राज्य भी घर पर ही छठ पर्व मनाने का आदेश दे चुके हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की हालत से अनभिज्ञ नजर आता है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने के से खतरा बढ़ेगा। वहीं राजधानी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट हो गई है। दिल्ली से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर बाकायदा डॉक्टर्स की टीम तैनात है, जो गाड़ियों को खास डिलीवरी बॉयज, रिक्शे वालों और कैब्स को रोककर टेस्टिंग कर रहे हैं। राजधानी कोरोना ही नहीं बल्कि प्रदूषण की मार भी झेल रही है। आज सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में इसमें कोई बड़ा बदलाव आएगा। इसकी संभावना न के बराबर है। बता दें कि दिवाली के दिन दिल्ली में AQI 435 पर था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि बारिश और तेज हवाओं ने इस प्रदूषण को कम करने में मदद की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 प्रबंधन रणनीति के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ की है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार WHO कंट्री रिप्रेजेंटेटिव रॉड्रिको ने कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए यूपी सरकार की रणनीतिक प्रतिक्रिया
तारीफ के लायक है और बाकी राज्यों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकती है। आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में हाई रिस्क मरीजों तक पहुंचने के लिए 70,000 से अधिक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को राज्य भर में काम पर लगाया गया था। भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद तेलुगु कवि वरवरा राव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नानावटी अस्पताल में 15 दिन के इलाज के लिए भर्ती होने की इजाजत दे दी है। अस्पताल में इलाज के दौरान आने वाला खर्च महाराष्ट्र सरकार को वहन करना होगा। साथ ही वरवरा राव के परिवार को अस्पताल के मानदंडों के मुताबिक मिलने की अनुमति भी दी गई है। वरवरा राव ने मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका दाखिल की थी। बता दें कि 2018 में भीमा कोरेगांव केस में जेल में बंद वरवरा राव इसी साल जुलाई में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।